हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम बतलाए थे अंजना के पूर्व जन्म की कहानी। भगवान शंकर पवन देव को बुलाते हैं और पवन देव से बोलते हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, इसलिए आप मेरे अंश को ले जाइए और अंजना के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। आप मेरे अंश को ले जाकर अंजना के गर्भ में स्थापित करेंगे, इसलिए वो पुत्र केसरी नंदन, अंजना का पुत्र के साथ साथ पवन पुत्र भी कहलाएगा। उसे लोग मारुति के नाम से भी जानेंगे। ये सुनकर पवन देव बहुत खुश होते हैं और शंकर जी को बधाई देते हैं तथा शिव जी के अंश को लेकर जाते हैं और अंजना के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। जब अंजन प्रदेश में सबको पता चलता है कि अंजना गर्भवती हो गई है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और केसरी जी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सब जगह धूमधाम मनाई जाती हैं, पूजा किए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और उत्सव मनाया जाता है। रावण तक रावण के गुप्तचर इस बात की सूचना पहुंचाते हैं कि केसरी और अंजना के घर में बालक या बालिका होने वाला है। ये सुनने के बाद रावण अंजना के गर्भ को खराब करने की योजना बनाने में लग जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि हम गर्भ में ही उस बच्चे को कैसे खराब करें। फिर वो सहायता के लिए अपने मित्र बाली को बुलाता है और बाली से बोलता है कि आपकी पत्नी तारा और अंजना बचपन की सहेली हैं। दोनों दो शरीर एक प्राण बन के रहते हैं और कभी भी दोनों एक दूसरे की बात को नहीं टालते, इसलिए तुम इस काम को कर सकते हो और अंजना का गर्भ खराब कर सकते हो। रावण बाली को समझाता है कि मतंग ऋषि के आशीर्वाद और केसरी के बल से जो पुत्र प्राप्त होगा उसमें कितनी शक्ति होगी, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी है बाली। वो कितना शक्तिशाली होगा और उसके शक्ति के सामने हमारी शक्ति भी कम रह सकती है, इसलिए उसे गर्भ में ही खराब कर दो।
किंतु बाली रावण की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। बाली बोलता है कि अंजना और केसरी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मैं उनका गर्व क्यों खराब करें। फिर रावण समझाता है, ऐसे तो उनसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी कुंडली, हमारी गणना और हमारा ज्योतिष शास्त्र बतलाता है कि ये बच्चा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होगा और इससे हमारा बहुत हानि हो सकता है, इसलिए इसे गर्भ में ही मार दो। फिर बाली बोलता है, उसके लिए मैं पर्याप्त हूँ, मुझे अपने बल पर बहुत भरोसा है। अगर ऐसा होगा तो उस समय हम उसको उसके बल का जवाब देंगे, लेकिन गर्भ में हम क्यों मारे। जब बहुत समझाने पर भी रावण की बात बाली नहीं मानते तो फिर बाली बोलता है, तुम्हें केसरी के बल का अंदाज़ा नहीं है कि केसरी कितना बलशाली है, और केसरी के साथ मतंग ऋषि का आशीर्वाद भी तो उस बालक के लिए बलशाली होने का कारण बनेगा। फिर रावण बाली को केसरी के बल के बारे में बतलाता है। रावण बतलाता है कि बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तभी भूख से व्याकुल होकर दो बहुत विशाल राक्षस पाताल लोक से धरती पर आ गए और उनके यज्ञ को विध्वंस करने लगे और कई बहुत सारे ऋषियों को खाने लगे। उनका शरीर बहुत विशाल था। उन दोनों राक्षसों ने चारों तरफ त्राही त्राही मचा दिया था। तभी केसरी वहां आए और उन दोनों पर प्रहार कर दिए। दोनों राक्षसों के साथ केसरी का बहुत समय तक युद्ध चला और बहुत युद्ध होने के बाद एक अकेले केसरी दोनों राक्षसों को मार दिए। और अंजन प्रदेश के बगल में जो सफ़ेद पहाड़ दिखाई देता है मित्र, वो कोई सफ़ेद पहाड़ नहीं है, वो उन दोनों राक्षसों के हड्डियों का ढेर है। इसलिए केसरी के बल और मतंग ऋषि के आशीर्वाद से होने वाले बच्चे को गर्भ में ही समाप्त कर देना ठीक रहेगा। बाली बोलता है, लेकिन गर्भ में हम किसी के बच्चे को कैसे समाप्त कर सकते हैं। तब रावण एक मायावी तीर निकालता है और बाली को दे देता है और बाली से बोलता है कि इस मायावी तीर को अंजना के पेट पर छोड़ देना। ये तीर अदृश्य होकर के जाएगा, अदृश्य होकर के अपना काम करेगा और गर्भ को समाप्त कर देगा। इस काम को करना तुम्हारे लिए ज़्यादा कठिन भी नहीं है, क्योंकि तारा तुम्हारी पत्नी और अंजना दोनों बचपन की सहेलियां हैं। अगर तुम्हारे बुलाने से अंजना और केसरी तुम्हारे घर पे नहीं आते हैं तो तारा बुलाएगी तो वो ज़रूर आ जाएंगे। ये बोलकर रावण बाली को मायावी तीर दे देता है। अगले एपिसोड में हम बतलाएंगे कि बाली उस तीर को छोड़ पाता है या नहीं, और बाली द्वारा छोड़े गए तीर से अंजना के गर्भ पर क्या असर होता है, और उसके बाद और भी कौन कौन सी प्रक्रियाओं द्वारा रावण अंजना के गर्भ को समाप्त करने की कोशिश करता है। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।